मेक्सिको सिटी में रात जिंदा थी। स्ट्रीट टैकोज, नियॉन लाइट्स और एंडलेस ट्रैफिक। शहर की रिदम बिना रुके चलती रही। लोग अपनी रूटीन में खोए हुए थे। एक बिजी स्ट्रीट पर ट्रैफिक कैमरे चुपचाप नॉर्मल फ्लो रिकॉर्ड कर रहे थे। कारें, बसें, पैदल चलने वाले, एक आवारा कुत्ता। ये कैमरे एडवांस्ड सेंसर से लैस थे, सिर्फ आम चीजें कैप्चर करने के लिए बने थे। लेकिन आज रात एक कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करेगा जिसने आम बात को तोड़ दिया। फीड के कोने में डेट और टाइम ब्लिंक कर रहे थे, उस मोमेंट को मार्क करते हुए जब सब कुछ बदलने वाला था। एक बस गुजरी, एक कपल टहल रहा था, शहर सांस ले रहा था, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। फिर भी रोजमर्रा की चीजों के बीच छिपा हुआ कुछ असाधारण होने वाला था। कैमरा निष्पक्ष और बिना पलक झपकाए एक मिस्ट्री कैप्चर करने से बस कुछ सेकंड दूर था। यह मॉनिटर पर बस एक और फ्लिकर के रूप में शुरू हुआ, डेटा में एक ब्लिप। लेकिन यह एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा जिसने जांचकर्ताओं और जनता को एक जैसा परेशान किया। शहर कुछ ऐसा देखने वाला था जो जानने और डरने के बीच रहता है। और यह सब एक आम रात को शुरू हुआ। अचानक वह दिखाई दिया, एक आकृति जो अंधेरे से निकल रही थी, लंबी, पतली और अविश्वसनीय रूप से काली। वह सड़क पर फिसलती हुई गुजरी। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते थे। एक अजीब ग्रेस के साथ चलती थी। कारें तेजी से आगे बढ़ रही थीं। ड्राइवर बेखबर थे। हेडलाइट्स उस आकृति में से ऐसे गुजर रही थीं जैसे वह वहां थी ही नहीं। एक टैक्सी उसमें से गुजर गई। कोई असर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस एक डरावना खालीपन। वह एंटिटी रात से भी ज्यादा काली थी, बिना किसी फीचर के, एक सिलहुट जो लाइट को सोख लेता था। वह एक लगातार डरावनी स्पीड से चलती थी, लेन पार करती थी जैसे उसके आसपास की दुनिया थी ही नहीं। वह आकृति दूसरी तरफ पहुंची, एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। पल भर में गायब, न तो धुंधली हुई न ही घुल गई। एक पल मौजूद थी, अगले पल कुछ नहीं। यह पूरी घटना 10 सेकंड से भी कम समय तक चली। ट्रैफिक चलता रहा, शहर गुनगुनाता रहा और दुनिया बेखबर रही। लेकिन कैमरे ने मेक्सिको सिटी के दिल में एक प्रेत को कैप्चर कर लिया था। मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी। जो देखा गया था उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, और कुछ भी फिर से बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगेगा। मेक्सिको सिटी के ट्रैफिक कैमरे एक स्मार्ट नेटवर्क का हिस्सा है। इंफ्रारेड सेंसर, मोशन डिटेक्टर, सभी कुछ देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब ऑपरेटर्स ने फुटेज की समीक्षा की तो उन्होंने सेंसर लॉग्स चेक किए, एक पैदल यात्री का रिकॉर्ड मिलने की उम्मीद में। लेकिन सिस्टम ने कुछ नहीं दिखाया। हर कार, हर आवारा बिल्ली लॉग की गई थी, सिवाय उस शैडो फिगर के। इंफ्रारेड सेंसर ने कोई गर्मी नहीं पकड़ी, मोशन डिटेक्टर ने कोई मूवमेंट दर्ज नहीं किया। उन 10 सेकंड के लिए सेंसर अंधे थे। कैमरे ने एंटिटी को देखा, लेकिन नेटवर्क को कुछ महसूस नहीं हुआ। डायग्नोस्टिक्स ने कोई खराबी नहीं दिखाई। सिस्टम पहले और बाद में पूरी तरह से काम कर रहा था। केवल यह एंटिटी ही डिटेक्शन से बच गई। अगर वह एक इंसान था तो उसमें गर्मी नहीं थी। अगर वह एक ऑब्जेक्ट था तो उसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। यह टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स के नियमों पर बनी थी, कुछ ऐसा मिली जो उनमें से किसी का भी पालन नहीं करता था। डिजिटल आंखों ने एक भूत देखा, डिजिटल नसों ने केवल खालीपन महसूस किया। मिस्ट्री और गहरी हो गई। यह अनोमली इतनी अजीब थी कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। प्रोटोकॉल के अनुसार इसे बढ़ाना पड़ा। फुटेज पुलिस तक पहुंची, जिन्होंने इसे संदेह के साथ देखा। क्या यह कोई गड़बड़ थी, कोई धब्बा था, लाइट का कोई खेल था? टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने रॉ वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया। फुटेज ऑथेंटिक थी, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई डिजिटल मैनिपुलेशन नहीं। छाया स्वतंत्र रूप से चलती थी, चीजों के पीछे से गुजरती थी, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती थी। यह कोई लेंस फ्लेयर या रिफ्लेक्शन नहीं था। क्या यह कोई मजाक हो सकता है? एक ऐसा सूट जो गर्मी को छुपाता हो? थ्योरीज टूट गई। कुछ भी उस आकृति के कारों में से गुजरने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पुलिस के पास एक असंभव घटना का सबूत बचा था, एक ऐसी चीज का वीडियो जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी वह वहां थी। जांच के पास कोई जवाब नहीं थे, केवल और सवाल थे।
फुटेज लीक हो गई, ऑनलाइन आग की तरह फैल गई। मेक्सिको स्ट्रीट कैम शैडो एंटिटी एक वायरल सेंसेशन बन गई। पुलिस ने एक अस्पष्ट बयान जारी किया, एक दुर्लभ विजुअल अनोमली को दोषी ठहराया। लेंस फ्लेयर, रिफ्लेक्शन, डिजिटल ग्लिच। जनता को यकीन नहीं हुआ, स्पष्टीकरण खोखला लगा। जासूसों ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि ऑफिशियल स्टोरी सबूतों से मेल नहीं खाती। यह मामला थाने के भीतर एक किंवदंती बन गया, नए रंगरूटों के लिए एक कहानी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पैरानॉर्मल अटकलें खूब फली फूली। अधिकारियों का मामला बंद करने का प्रयास केवल मिस्ट्री को बढ़ावा दिया। शैडो एंटिटी अब शहर के लोककथा का एक स्थायी हिस्सा थी। चौराहा उत्सुक लोगों के लिए एक चुंबक बन गया। स्थानीय लोग, पर्यटक, विश्वास करने वाले और संशयवादी। विक्रेता स्नैक्स और टी शर्ट बेचते थे। सड़क एक पैरानॉर्मल तीर्थयात्रा में बदल गई। निवासियों ने पुरानी किंवदंतियां साझा की, ला लोरोना, एजटेक आत्माएं, बेचैन आत्माएं। संशयवादियों ने धोखा देने का तर्क दिया। दूसरों ने गुप्त तकनीक के बारे में फुसफुसाया। रात के चौकीदारों और पड़ोसियों ने ठंडी उपस्थिति और क्षणभंगुर छायाओं के बारे में बताया। व्यक्तिगत कहानियां जिनकी पुष्टि करना असंभव था, डर और आकर्षण में इजाफा करती थीं। एंटिटी एक वीडियो से ज्यादा बन गई थी। यह अब एक जीवित किंवदंती थी। शैडो पीपल एक ग्लोबल फेनोमेनन है। अंधेरे, बिना फीचर वाली आकृतियां जो क्षणिक रूप से दिखाई देती हैं, अक्सर डर की भावना के साथ। सदियों से उन्हें मन या प्रकाश के धोखे के रूप में खारिज कर दिया गया था। अब डिजिटल कैमरे कभी कभी उन्हें कैप्चर करते हैं। सिक्योरिटी फुटेज, डैश कैम, डोर बेल। अधिकांश को टेक्निकल ग्लिच या नेचुरल कारणों से समझाया जा सकता है, लेकिन मेक्सिको सिटी का फुटेज अलग है, साफ, लगातार और सेंसर द्वारा अनदेखा। यह सिर्फ एक और धुंधली आकृति नहीं है, यह एक हाई क्वालिटी अनोमली है, एक मिस्ट्री जो आसान स्पष्टीकरण को धता बताती है। थ्योरीज बहुत हैं, विजुअल इल्यूजन, डिजिटल ग्लिच, विस्तृत धोखा। कुछ लोग एडवांस्ड प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का सुझाव देते हैं, लेकिन सेटअप कॉम्प्लेक्स होगा और मकसद अनक्लियर होगा। दूसरे भूतों का सबूत देखते हैं, एक आत्मा जो लूप में फंसी हुई है, दुनिया के लिए अदृश्य है लेकिन एक कैमरे द्वारा पकड़ी गई है। अधिक विदेशी विचार, एक इंटरडायमेंशनल बीइंग या एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो क्लोकिंग टेक का उपयोग कर रहा है। किसी को भी साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी अनएक्सप्लेन्ड द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। फुटेज हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जवाबों की अनुपस्थिति में कल्पना हावी हो जाती है। सालों बाद भी मिस्ट्री बनी हुई है। वीडियो अभी भी सर्कुलेट होता है, बहस और आकर्षण पैदा करता है। कोई नया सबूत नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, कोई दोहराई गई घटना नहीं। चौराहा शांत है, लेकिन किंवदंती बनी हुई है। निवासी अभी भी कहानियां सुनाते हैं। ड्राइवर घबराहट से उस जगह पर नजर डालते हैं। फुटेज हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें स्पष्टीकरण को धता बताती हैं, यहां तक कि कैमरों और सेंसर की दुनिया में भी। हम परेशान करने वाले सवालों के साथ रह जाते हैं। भूत, धोखा, इंटरडायमेंशनल विजिटर या प्रकाश का खेल। कोई अंतिम जवाब नहीं है, केवल सबूत और हमारी अपनी मान्यताएं हैं। कहानी अनसुलझी समाप्त होती है, सवाल आप पर छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि कैमरे ने उस रात क्या कैप्चर किया था?